दोस्तों नमस्ते। आज भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। भारत कहाँ अवस्थित है, उसके जो इंट्रोडक्शन है, भारत की खोज किसने की। एक्चुअली यह क्वेश्चन गलत है। भारत बहुत पहले से है, लेकिन हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुझे ये भी लर्न करना जरूरी है। भारत की खोज का क्वेश्चन आता है, इसमें पुर्तगीज जो निवासी था वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। उसमें एक्चुअली क्या होता है, ये भारत में जो आया उसके रास्ते की खोज की। जो भारत किस रास्ते से आया जा सकता है, क्वेश्चन ये होना चाहिए। एक्चुअली जो भारत किस रास्ते से भारत में आना चाहिए पहले, क्योंकि नाव के द्वारा, बोट के द्वारा आया जाता था, यही एक साधन था, विकल्प था। तो भारत को खोजने में उन्होंने इसकी नाम दे दिया, भारत को मैंने खोजा। तो भारत का खोज किसने किया? वास्को डी गामा में 1498 ईस्वी में। ये कालीकट जो एक बंदरगाह है, केरला का तट है, वहां पर आया था और भारत की खोज की थी। एक गुजराती व्यापारी था अब्दुल हमीद, उनको जो पथ प्रदर्शक था अब्दुल हमीद, उन्होंने इनको रास्ता बताया और अब्दुल हमीद नाम का व्यक्ति ने, और वह भारत में प्रवेश किया। और उसी दिन से 1498 से उसी दिन के बाद हमारे यहाँ जो विदेशी लोग था वह आने लगा। और फिर बारी बारी से, जैसे पुर्तगीज आया, फिर फ्रांसीसी आया, क्या बोलते हैं, अंग्रेज आया, फिर फ्रांसीसी आया, सब अलग अलग लोग आने लगा। और फिर हमारे यहाँ जो काफ़ी था मसाले का, जो कालीकट वगैरह बंदरगाह है, कालीकट केरला का जो तट है, मसाले के लिए काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। वहाँ उन्होंने काफ़ी मांस वगैरह जो खाते थे ये लोग, तो मसाले जो काफ़ी अच्छे थे, तो उनका उन्होंने व्यापार करना वहाँ से चालू किया। और मेरे अपने यहाँ जो केरला है वो मसाले के लिए अभी भी काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। तो यहाँ से उन्होंने इस चीज़ को धीरे धीरे, विदेशी जो आक्रांता है, बिजनेस व्यापार करते करते हमारे यहाँ आए। और फिर हमारे देश में जो है एक तरफ से काफ़ी लंबे टाइम तक रूलिंग रहा। और 1947 में जा कर के हम लोग इनसे मुक्ति पाए। धीरे धीरे प्रवेश करते करते हमारे अंदर की जो व्यवसायिक ढांचा है उसको जकड़ लिया, और एक तरफ से कहा जाए तो ये कब्जा कर लिया हमारे देश पर, और ये छोड़ना नहीं चाहता था हमारे देश को। फिर हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने इनसे मुक्ति दिलाया। और जो भी है सिचुएशन है, समय चेंज हुआ और इन लोगों ने फिर जा कर के काफ़ी लंबे टाइम तक, ये लोग जैसे पुर्तगीज आए तो थोड़ा कम समय तक शासन किया, फ्रांसीसी आए थोड़ा कम समय तक शासन किया, लेकिन जो अंग्रेज आए इन्होंने बहुत लंबे दिनों तक 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और 1600 से लेकर के 1947 तक इन्होंने धीरे धीरे अपने साम्राज्य को फैलाते गया और पूरे देश पर इन्होंने राज किया। कभी कभी कुछ चीज़ें जो है वह एक अलग चीज़ के रूप में सामने आती है। इससे पहले जो मुस्लिम आक्रांता था, उन्होंने, आपने पढ़ा होगा, जो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, वहाँ से लेकर के मुगल वंश तक, वह जो 1857 की लड़ाई में उनका जो अंतिम शासक था, उन्होंने फिर अंग्रेज आकर के उन्हें ये चीज़ परास्त किया उनको। तो ये कहानियाँ हैं, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, फिर ये हिस्ट्री की भी चीज़ें हैं, और हिस्ट्री में भी हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसी की कड़ी में हम आज चलते हैं। भारत जो है वह कहाँ अवस्थित है? भारत एक्चुअली उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी जो गोलार्ध है वहाँ अवस्थित है। पिछले दिनों मैंने इंट्रोडक्शन एक दिया था आपको, जो ये यहाँ एक्चुअली अपनी 6 जो डिग्री है, इंदिरा पॉइंट 6.4 इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार द्वीप में अवस्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप में
वह 6.4 से यहाँ सबसे दक्षिणतम जो पॉइंट है। लेकिन स्थल सीमा से जो जुड़ा हुआ जगह है वह कन्याकुमारी 8.4 से लेकर के 37.6 जो इंदिरा कौल है, जो अभी इंदिरा कौल जो है वो लद्दाख एरिया में है, वहाँ अवस्थित है। तो यह हमें भूलना नहीं चाहिए। और ये जो इंदिरा कौल नॉर्थ वाला एरिया, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछता है। फिर वेस्ट का जो एरिया है गुजरात में एरिया है, वह है गौर माता है, गौर माता। वहाँ से आपको वेस्ट भाग में ये हम आकर के यहाँ एक्चुअली नापा जाए तो ये हम देखते हैं आपको यहाँ जो त्रिपुरा मिजोरम में आकर के अगर सीधे यहाँ से चलेंगे तो ये मिजोरम में आके हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअली इसको लंबाई जो है यहाँ ऐसे ऐसे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ जो किवीथू है गांव वहाँ तक है और वहाँ से फिर म्यांमार चालू हो जाता है। तो ये चीज़ है, इसकी लंबाई हमने आपको बताया है 3214 किलोमीटर है। और इंदिरा कौल से ये जो कन्याकुमारी है हमारी, ये दूरी भारत की 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर। हमें यह अच्छी तरह याद रखना चाहिए। यहाँ भारत जो है, उसके बाद हम चलते हैं भारत कितने भारत जो देश है हमारा, वह कितने देशों से स्थल सीमा से टच करता है उसका, और कितने समुद्री सीमा से, जो नदी है समुद्री सीमा से टच करता है। 7 कंट्री है भारत के साथ जुड़ा हुआ, जो स्थल सीमा से जुड़ा हुआ है, और 2 कंट्री जो है वह जल सीमा से जुड़ा हुआ है। हमारा जो नॉर्थ वेस्ट का भाग है वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, नॉर्थ वेस्ट का भाग। और ऊपर जो है नॉर्थ का भाग जो है वह चाइना, नेपाल और भूटान से जुड़ा हुआ है। 2 और 3 5 कंट्री हो गया। और फिर पूर्व में हम जुड़े हुए हैं एक बर्मा और फिर बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। फिर दक्षिण में हम 2 जो जल स्टेट कंट्री है उनसे जो जल सीमा से जुड़ा हुआ है, एक है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। मालदीव लक्षद्वीप से काफ़ी नज़दीक है। और एक श्रीलंका जो यहाँ पाक स्टेट है इससे अलग है। हम देखते हैं ये जो भाग है प्रायद्वीपीय भाग है। इंडिया का जो साउथ भाग है जो प्रायद्वीपीय भाग है, जो काफ़ी पुराना है, ये ओल्ड भाग है। और जो ये चीज़ें हैं, नॉर्थ का जो भाग है, हिमालय पहाड़ से चिपका हुआ जो भाग है वह मैदानी भाग है, गंगा का मैदान है। ये बिल्कुल ही नया भाग है। इसकी अभी भी जैसे हिमालय पहाड़ है, हिमालय पहाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, वह धीरे धीरे अभी भी बढ़ रहा है और आने समय में इसकी जो ऊंचाई है वह और बढ़ेगी। तो ये चीज़ें, तो ये जो प्रायद्वीपीय भाग है, तो प्रायद्वीपीय भाग हम इसे क्यों कहते हैं? यह एक्चुअली क्या है, हमें तीनों भाग से, आप देखिए वेस्ट भाग, ये साउथ में और ईस्ट में, ये तीनों भाग है, यह जल से घिरा हुआ है, इसीलिए हम इसे प्रायद्वीपीय भाग बोलते हैं। जैसे यहाँ एक बे ऑफ बंगाल और एक बे ऑफ बंगाल, और ये जो है बंगाल की खाड़ी, और ये है अरब सागर, अरब सागर। और साउथ में जो है ये हम हिंद महासागर, हिंद महासागर का ही ये पार्ट है अरब सागर और बे ऑफ बंगाल। तो हिंद महासागर से अरब सागर और बे ऑफ बंगाल। बे मीन्स होता है क्या? बे मीन्स ज्यादा पानी, जहाँ ज्यादा जो जलराशि है उसको बे के नाम से जाना जाता है। और जैसे यहाँ एक भाग है, यहाँ है जैसे गुजरात का एरिया है, तो इस भाग में जो वेस्टर्न भाग है, वेस्टर्न भाग, इससे
इसमें गल्फ कहते हैं, इसको गल्फ कहते हैं। इसमें क्या होता है, छोटी जलराशि होती है गल्फ में, और बे में मीन्स होता है कि बड़ी जलराशि, ये चीजें होती है। तो आप ये भी रख समझ लें, बे। और ये प्रायद्वीपीय भाग है आपका जो। अच्छा, अब देखते हैं हम ये जो साझा करते हैं, जो स्थल सीमा है हमारे देश में, कितनी लंबाई है स्थल सीमा की, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। 15,106 किलोमीटर स्थल सीमा है। 15,106 किलोमीटर जो है स्थल सीमा की लंबाई है, जो यहाँ से लेकर के आपको, यहाँ से लेकर के ये जो स्थल सीमा है, ये लेकर के यहाँ ये स्थल सीमा, ये सारा भाग जो है, ये आपका ये सारा ये जो भाग है, ये स्थल सीमा है। ये सारा स्थल सीमा है, यहाँ से लेकर के सारा ये स्थल सीमा, इसकी लंबाई जो है वह 15,106 किलोमीटर है। और जल सीमा की लंबाई है जो 7516 है। जो आपने ये जो लंबाई है, ये गुजरात एरिया से लेकर के ये केरला कर्नाटका का जो तट है, तटीय भाग है, फिर यहाँ तमिलनाडु है, ये आंध्र है, ये उड़ीसा है, ये 7516। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गुजरात का जो एरिया है, सबसे लंबी तट रेखा गुजरात एरिया में है, सबसे लंबी तट रेखा गुजरात एरिया में। तो ये क्वेश्चन भी काफी पूछा जाता है ये चीजें। अब देखते हैं जो हमारे देश का सीमा, जो दूसरे देश से सबसे लंबा सीमा आप यहाँ देख रहे हैं, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश का जो भाग है, ये काफी वेस्ट बंगाल से लेकर के आपको काफी यहाँ से लेकर के फिर ये चीजें, ये मिजोरम है, यहाँ त्रिपुरा है, ये चीज तो काफी लंबा है। ये जिगजैग जो है काफी, ये 4096 किलोमीटर ये इनकी लंबाई है, 4096 किलोमीटर लंबाई है। तो उसके बाद सेकंड पर जो साझा करता है वह है चाइना। चाइना ये जो भाग है आपका, ऊपर का जो भाग है, ये चाइना वह 3488 किलोमीटर है। 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर है। और तीसरा भाग हमारा जो पाकिस्तान का है, 3323 किलोमीटर। तीसरा भाग हमारा जो ये पाकिस्तान का एरिया है, 3323 किलोमीटर एरिया है, वह जुड़ा हुआ है। और फिर हम देखते हैं नेपाल के साथ हमारी जो, उसके बाद नेपाल के साथ हमारी जो दूरी है वह कितना है, 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ दूरी है। और फिर हम चलते हैं बर्मा के साथ, ये जो देश है बर्मा, वह 1643 किलोमीटर है बर्मा के साथ। ये काफी लर्न कर लें, 1643 किलोमीटर बर्मा के साथ। और फिर लास्ट में भूटान के साथ जो हमारी ये जो आपका ये भूटान वाला जो भाग है, ये भूटान के साथ जो भाग है हमारा 699 किलोमीटर हमारी सीमाएं है, 699 किलोमीटर। और सबसे लास्ट में जो आता है आपका, यहाँ थोड़ा सा ही भाग है जो लद्दाख एरिया वाला भाग है, अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा 106 किलोमीटर सिर्फ ओनली है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। हम जो हमारी स्थिति है भारत, वो एशिया महादेश में है। और एशिया महादेश के सार्क, जो साउथ एशिया का एक संगठन है, वह साउथ एशिया के संगठन में यह है। इसमें टोटल जो राज्य है, देश है, वह 8 कंट्री है साउथ एशिया में। चाइना जैसे ये साउथ एशिया में नहीं है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है। सार्क की स्थापना जो है 1985 ईस्वी में हुआ था। इसकी मुख्यालय जो है ये काठमांडू है, सार्क का। और इसकी स्थापना है ढाका में हुआ था। जब स्थापना हुआ था उसमें वह ढाका में हुआ था। इसकी जो हेडक्वार्टर है वह काठमांडू में है। तो ये चीज हमको भी याद रहनी चाहिए।
दक्षिण एशियाई देशों का ये सार्क संगठन है। अब हम चलते हैं जो हमारी भारत की जो आबादी है, अवस्थिति दिशा में हमारी जो भारत की आबादी है वह कितनी है। भारत की आबादी मैप के बिना हम ज्योग्राफी का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। एकदम मैप के बिना हम ज्योग्राफी का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। हम और चलते हैं, हमारी जो भारत की आबादी है 1 अरब 21 करोड़ 2011 की जनगणना के अनुसार है। हमें याद होनी चाहिए जो जनगणना की शुरुआत है अंग्रेज ने ही करवाया था, वो 1872 ईस्वी से एक्चुअल जनगणना की शुरुआत हुई थी। और जो नियमित जनगणना जो 10 साल पर होना है वह 1881 ईस्वी से शुरुआत हुई थी। यह भी आप याद रखें, काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1881 ईस्वी से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो ये उसके बाद 10-10 ईयर्स पर ये जनगणना कराया जाता है। तो 2011 के बाद 2021 में होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली कोविड-19 के इफेक्टेड के कारण यह जनगणना अभी नहीं हो पाया है। 2022 में ये रिपोर्ट आ जाएगा। लेकिन अभी चलते हैं 2021 का हुई जनगणना को 2021 को जनगणना को ही मान के सारा चीज अभी करेंगे। 2011 की जनगणना को मान के ही सारा चीज अभी करेंगे, वही रहेगा जब आएगा 2021 तो देखेंगे। हमारी जो जनसंख्या है 121 करोड़। अभी तो हाल फिलहाल ये जनसंख्या लगभग 135 करोड़ के लगभग हो चुका होगा। 100 अगर हम करें तो अभी डेटा आता है लगभग 135 करोड़ के लगभग है, काफी। लेकिन और वर्ल्ड लेवल पर जो हमारी पॉपुलेशन है माने परसेंटेज में वह सेकंड नंबर पर है चाइना के बाद, और वो परसेंटेज के रूप में अगर माने तो वह है 17.5%। 17.5% पॉपुलेशन है। और हमारी जो क्षेत्रफल है वह वर्ल्ड का 2.4% ओनली है। कितना है? 2.4% ओनली है वह। और स्थान भारत का 7वां है, 7वां स्थान है। पहला स्थान आएगा आपका रसिया, पहला स्थान रसिया है। सेकंड स्थान आपका कनाडा है। थर्ड स्थान आपका यूएसए है। मिस मत करना आप कभी भी, जो चाइना आता है कभी कभी कुछ लोगों ने चाइना का भी जिक्र करता है, वह चाइना कभी नहीं आता है। हमेशा आयोग वगैरह जो भी आंसर मानता है वह चाइना ही है, सॉरी वो अमेरिका ही है, यूएसए। 4th नंबर पर चाइना आता है, 5th नंबर पर ब्राजील आता है, और 6th नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है, और 7th नंबर पर इंडिया आता है। और 6th नंबर पर जो ऑस्ट्रेलिया है वो हमारी जो आबादी है, जो एक वर्ष में जितना जन्म लेता है हमारे यहाँ बच्चे उतना ही आबादी है, लगभग 2 करोड़ से बिलो उनकी आबादी है। 1.5 से 2 करोड़ के बीच में उनकी आबादी है, 2 करोड़ से बिलो है उनकी आबादी। इतने बच्चे हमारे देश में पैदा लेता है। फिर भी हमारे यहाँ से भी उनका क्षेत्रफल एरिया आप ज्यादा है। हम एरिया क्षेत्रफल में कितना पीछे हैं आप समझ सकते हैं। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263, आगे भी 3 पीछे भी 3, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। ये चीज हम लोगों ने याद कर लिया। अभी एक क्वेश्चन पिछले दिन मैंने चर्चा किया था, एक क्वेश्चन हमेशा आता है जो आपका जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी पांडिचेरी परिणाम था, पुडुचेरी 3 स्टेट में अवस्थित है। कितने स्टेट में है? 3 स्टेट में। और इसमें डिस्ट्रिक्ट कितना है? 4 डिस्ट्रिक्ट 3 स्टेट, हमेशा याद रखें। 4 डिस्ट्रिक्ट 3 स्टेट। और 3 स्टेट कौन कौन है यहाँ देखिए आप। येनम, ये जो है एरिया आपका येनम है, येनम है। और ये येनम आंध्रा में है, आंध्रा। और ये हम जैसे कि क्लॉकवाइज चलते हैं तो येनम हो गया। उसके बाद हम चलते हैं पुडुचेरी। पुडुचेरी भी एक डिस्ट्रिक्ट है जो तमिलनाडु में अवस्थित है। और दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जो तमिलनाडु में अवस्थित है वो कराईकल है। तो 3 जिला हो गया। चौथा है आपका माहे जो केरला में अवस्थित है। ये तो 4 जिला। अगर क्लॉकवाइज पूछा जाए
तो सबसे पहले आएगा येनम, पुडुचेरी, कराईकल और माहे, ये 4 जिला। और एंटी क्लॉकवाइज माना जाए तो माहे, हमको दोनों तरफ से क्वेश्चन काफी राइज होता है, माहे, कराईकल, पुडुचेरी और येनम, ये चीजों हमने अभी देखा। और दो जो इसका चर्चा किया मैंने, लक्षद्वीप और श्रीलंका, जो ये जो है जलीय सीमा से जुड़ा हुआ है, लक्षद्वीप और श्रीलंका, सॉरी, लक्षद्वीप से मालदीव जलीय सीमा से जुड़ा हुआ है और नजदीक है। और यहाँ जो है कन्याकुमारी से नजदीक, इंडिया का जो सबसे साउथ भाग है, जो स्थल सीमा से जुड़ा हुआ है, वो उसके साथ जो है ये श्रीलंका नजदीक है हमारे जलीय सीमा से, वो है श्रीलंका कन्याकुमारी से। तो यहाँ ये पुरानी कथाएं हैं, एडम ब्रिज हुआ करता था जो आभासी है, देखने में। तो हम इसको, इसमें काफी अपार संसाधनें थी, पेट्रोलियम वगैरह जो पदार्थें हैं, इसका काफी अपार संसाधन है था और है यहाँ इसकी। तो अब अभी चलते हैं, जैसे कि यहाँ बे ऑफ बंगाल हम इसे क्यों कहते हैं, बे ऑफ बंगाल है। और यहाँ जो प्रायद्वीपीय भाग जो है आपका, ये क्योंकि इसलिए कहते हैं कि 3 भाग यहाँ जल से घिरा हुआ है। वेस्ट भाग जो अरब सागर से घिरा हुआ है, ईस्ट भाग आपका बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है, और साउथ में जो है वह हिंद महासागर है। ये तीनों भाग आपको जल से घिरा हुआ है, हिंद महासागर का ही पार्ट है अरब सागर और बे ऑफ बंगाल, ये चीजें। तो ये 3 भागे जो है वो जल से घिरा हुआ। आप देखो यहाँ एक अंडमान निकोबार द्वीप है इसमें, और लक्षद्वीप, ये जो लक्षद्वीप है वह काफी क्वेश्चन पूछता है, परवाल भित्ति से निर्मित द्वीप है, और मालदीव भी वही परवाल भित्ति से ही बना हुआ द्वीप है। और आपका ये जो टोटल इसकी द्वीप की संख्या है इंडिया में, ये छोटा छोटा द्वीप है, यहाँ ये छोटा छोटा द्वीप है अंडमान निकोबार में। यहाँ इसकी पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। तो यहाँ सबसे, इंडिया का जो सबसे नीचे में अवस्थित है इंदिरा पॉइंट, सबसे नीचे में, इंदिरा का सबसे जो लास्ट का साउथ का जो पार्ट माना जाएगा वो है इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री, यहाँ 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री। और लेकिन स्थल सीमा से जुड़ा हुआ जो भाग है वह है 8 डिग्री, ये 8 डिग्री 4 मिनट, स्थल सीमा से जुड़ा हुआ भाग है 8 डिग्री 4 मिनट, और ये 6 डिग्री 4 मिनट। तो हम स्थल सीमा से 8 डिग्री 4 मिनट, और दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट। ये चीज भी याद रहनी चाहिए। अंडमान निकोबार में द्वीप में एक ही इंडिया में ज्वालामुखी द्वीप है, वह है बेरन द्वीप। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, बेरन द्वीप जो ज्वालामुखी द्वीप है, यहाँ एक ही क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, ज्वालामुखी द्वीप यहाँ। अब इसका हम देखते हैं 17 जो अंतर्राष्ट्रीय जो विस्तार है, 17 राज्यों से हमारे देश की जो सीमाएं हैं वह जुड़ी हुई, 17 राज्यों से देश की, तो अलग अलग देशों से वह जुड़ा हुआ है। वह कितना है, 17 राज्य से जुड़ा हुआ है। अभी हमारे देश का जो मानक समय है, इन मानक समय वह यहाँ जैसे ये इलाहाबाद के पास है, आपका इलाहाबाद के पास है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। इलाहाबाद नैनी के पास वह अवस्थित है। ये भी क्वेश्चन 5.5 घंटा आगे, 5.5 घंटा आगे, ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। द्वीपों की संख्या कितना है, 247। पिछले दिनों हमने यहाँ जो है आपका
तटीय भागों वगैरह का भी काफ़ी चर्चा किया था। जैसे ये पश्चिमी घाट का पर्वत है, ये पश्चिमी घाट, और ये पूर्वी घाट के बारे में चर्चा किया था। पश्चिमी घाट में जैसे कि ये कोंकण का तट है, कोंकण का तट, केरला का जो भाग है, ये जैसे कि ये तमिलनाडु का है, ये उत्तरी सरकार है, और फिर ये आपका आंध्रा का जो तट है, और उत्कल का जो मैदान है आपका उड़ीसा का, ये सब का बारे में भी चर्चा किया, और विस्तार से भी आगे इसकी चर्चाएं करेंगे। तो ये चीज है आपका। तो ये अभी खास करके आप ये कंफ्यूज मत होना, ये जो अंडमान दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव, इसको मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है। ये दादर नगर हवेली एंड दमन द्वीप को मिला करके, और इसकी जो राजधानी है वो दमन किया गया है। तो ये चीज अभी, तो अभी हम अगले दिन अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे, टॉपिक बड़ा हो जाएगा इसके लिए। तो फिर अगले टॉपिक ज्योग्राफी का ही पार्ट शुरुआत करेंगे, तो आप निश्चिंत रहे। ये अगले जो टॉपिक है वह शुरुआत उसकी ज्योग्राफी से करेंगे। नमस्ते, जय हिंद।